सवाल नंबर 1। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 10 अप्रैल, 18 दिसंबर, 8 मार्च, 2 अक्टूबर। सही जवाब होगा 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी। इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 1975 ईस्वी में आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता दर 65.46% है। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी। भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले थी। राफेल जहाज उड़ाने वाली प्रथम महिला शिवांगी सिंह हैं। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर 51.50% है। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा में है, 42.73% है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजा राममोहन राय, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राममोहन राय। इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। नौजवान भारत की स्थापना भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में किया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में किए थे। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किए थे। बिहार में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। भारत में पहला किसान आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी तथा उसी दिन लोकमान्य गंगाधर तिलक की भी मृत्यु हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुई थी। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरुआत हुआ था। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी ने 1909 ईस्वी में लिखे थे। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। सवाल नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए दिन रात का होना, ऑप्शन बी पवनों का विक्षेपण, ऑप्शन सी ऋतु परिवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋतु परिवर्तन। इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। पृथ्वी हर 24 घंटा में एक बार अपनी धुरी पर घूमती है तथा पृथ्वी की घूमने की गति लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी दिवस पहली बार 22 अप्रैल 1970 ईस्वी में मनाया गया था, इसीलिए प्रत्येक साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी पर दिन और रात दिखाई देते हैं। दुनिया के चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगेलन जो पुर्तगाल के था, यह एक नाविक था। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है तथा पृथ्वी के कुल सतह का क्षेत्रफल 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले यूनान के प्राचीन दार्शनिक एरिटोस्थनीज ने मापा था। ब्रह्मांड की अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी वाशिंगटन में, ऑप्शन सी रोम में, ऑप्शन डी पेरिस में। इसका सही जवाब होगा वाशिंगटन में। इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन तथा इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है तथा इसका स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था।
सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है तथा इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में तथा इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की मुख्यालय न्यूयॉर्क में तथा इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। यूनेस्को की मुख्यालय पेरिस में तथा इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग है तथा इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, का मुख्यालय जिनेवा में है तथा इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम तथा इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 5, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन डी नीतीश कुमार। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गणेश वासुदेव मावलंकर। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखते हैं। लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव GB मावलंकर भी बोल सकते हैं, 1952 ईस्वी में बने थे। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार सासाराम लोकसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी। लोकसभा अस्थायी सदन है, इसे कभी भंग किया जा नहीं सकता है। लोकसभा में सभी अधिकतम सीट उत्तर प्रदेश राज्य का है, 80 है, यानी सबसे अधिक लोकसभा का सीट उत्तर प्रदेश राज्य में है। लोकसभा के अधिकतम सीट 550 है तथा वर्तमान में निर्वाचित सीट 543 है, जिसमें 530 राज्य द्वारा तथा 20 केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। लोकसभा की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। भारत के नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है तथा एक आदमी 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकता है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सीट से जीते हैं, एक बड़ौदा दूसरा बनारस से। सवाल नंबर 6, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व का मतलब हुआ ज़्यादा ज़मीन होना चाहिए, ज़्यादा क्षेत्रफल और कम लोग वहाँ पे निवास करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में लोगों की संख्या कम है और ज़मीन ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था, यानी बिहार में लोगों की संख्या ज़्यादा है और ज़मीन यानी क्षेत्रफल में ज़मीन कम है, इसीलिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था। भारत में पहली बार जनसंख्या लॉर्ड मेयो के समय 1872 ईस्वी में हुई थी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इसका घनत्व 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी दिल्ली में 1 किलोमीटर पर 11,297 लोग निवास करते हैं। बिहार का सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला रोहतास है। भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसकी साक्षरता 92.28% है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के 82.14% पुरुष साक्षर है तथा महिलाओं का 65.46% है। 2011 की जनगणना 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। 2011 के जनगणना के अनुसार ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि नागालैंड 0.47% तथा दूसरी केरल 4.86% थी। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी जांघ की हड्डी, ऑप्शन सी पैर की हड्डी, ऑप्शन डी हाथ की हड्डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जांघ की हड्डी, जिसे फीमर भी बोल सकते हैं।
मानव शरीर के कुल 206 हड्डी होते हैं तथा 1 साल से छोटे बच्चों को 300 हड्डी होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर भी कह सकते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी जो कान की हड्डी होती है। रक्त के थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। शरीर से हृदय की तरफ रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाती है। यानी इसका मतलब यह हुआ, शरीर से हृदय की तरफ जो प्यूरिफाई के लिए लिया जाता है जो खून, वो रक्तवाहिनी शिरा कहलाती है। और जो प्यूरिफाई हो जाता है हृदय में, वह हृदय से शरीर की ओर वापस आती है, उसे धमनी कहते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 या 23 जोड़ा होती है। यानी गुणसूत्र की संख्या पूछा जाए तो 46 होता है तथा यदि जोड़ा पूछा जाए तो 23 जोड़ा होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। सवाल नंबर 8, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7 से अधिक, ऑप्शन बी 7 के बराबर, ऑप्शन सी 7 से कम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा 7 से कम। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अधिकतम पीएच मान 14 तक हो सकता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 के बराबर उदासीन होता है तथा 7 से अधिक क्षारीय होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान बिल्कुल 7 होता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने लगाया था। HCl का पीएच मान 0 है तथा H2SO4 का पीएच मान 2 होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 है तथा NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं, का पीएच मान 7 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है तथा सिरका का पीएच मान 3 होता है। आंसू के पीएच मान 7.4 होता है। सवाल नंबर 9 देखेंगे, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त को। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। भारत के शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफर खान को कहा जाता है। भारतीय मैकियावाली चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य का अन्य यानी दूसरा नाम है विष्णुगुप्त कौटिल्य। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत के कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। शहीद ए आजम भगत सिंह को तथा देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को तथा आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। सवाल नंबर 10, भारत में कितने तटीय राज्य की संख्या है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 9। अच्छा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन डी 9 दो बार आ गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी या डी भी बोल सकते हैं। इसका सही जवाब 9 है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। भारत में तटीय सीमा का क्षेत्रफल 7516.6 किलोमीटर है। भारत में सबसे छोटा तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है, जिसका सीमा 131 किलोमीटर में है। भारत में सबसे बड़ी तटीय सीमा गुजरात की है, यह लगभग 1214 किलोमीटर तक है। विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कनाडा है, जिसकी सीमा 2,02,080 किलोमीटर है। सबसे अधिक सीमा लगाने वाली देश चीन है, यह 13 देशों के साथ सीमा लगाती है। भारत के कुल स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत से 7 देश के सीमा लगते हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। भारत के साथ सबसे लंबा सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। भारत के साथ सबसे कम दूरी सीमा लगाने वाले देश अफगानिस्तान है, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है।